नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट टीयर 2 का एग्जाम होने वाला है ना, तो उसमें ट्रांसलेशन वगैरह पूछी जाएगी। तो सबसे पहले मैं मोटिवेशन कोट से शुरू करूंगा। देखिए, मैं पूरा बता देता हूँ, टेंसेज पूरा कवर अप कर दिया, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। उसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को बेहतर ढंग से कराया। उसमें कोई भी चीजें मैंने छोड़ी ही नहीं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और स्पेशल केस, जितने भी मतलब हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है, सब्जेक्ट कहाँ लगता है, हर चीज को मैंने डिनोट कर दिया है। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप उसको पहले देखोगे, उसके बाद में ही ट्रांसलेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है ना। क्योंकि इंग्लिश यार कोई लैंग्वेज है, उस तरीके से थोड़ी ना सीख जाओगे। ट्रांसलेशन करना है आपको। सबसे पहले भाई कम से कम टेंसेस तो पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कैसे कर लोगे। और लगभग 99.9% क्या करते हैं लोग, ले आते हैं बुक्स मार्केट से और प्रैक्टिस करने लगते हैं। वो चीजें वो सही तरीका नहीं है। आपको अच्छा तो लगेगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, कर लोगे, वो बात अलग है, लेकिन जब वहां जाओगे तो बातें अलग हो जाती। क्योंकि मैंने खुद मतलब पेपर दिया तो मुझे पता था, कई बार मैं शेल की जगह वुड का यूज कर दिया था, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं दिक्कत। लेकिन मैं वो गलती जो हमारे से हुई है वो आपसे ना हो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो देख लीजिए, इसमें लिखा गया है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन देन बर्न लाइक द सन फर्स्ट। यानी कि यदि आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा, है ना। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, है ना, ये वाक्य। तो भाई जाहिर सी बात है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, है ना। आप ऐसे ही सोच रहे हो कि मोबाइल से मैं पीपीटी या इस तरीके से देख देख के अपना काम चला लूंगा, तो ये सही बात नहीं मानी जाएगी। मेरी बात को समझो, आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, से हो पाएगा उतना मैं करूंगा, और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। तो जाहिर सी बात है आप कर ले जाओगे, है ना। देख लीजिए, मैं बात बता दे रहा हूँ, ये मॉडल पेपर 2023 है, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। मैंने पूरा 10 से जितने भी थे, मतलब मैंने फिर से बता दिया, मैं कवर कर दिया हूँ, कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए। देख लीजिए, जो एज इट इज मतलब मैंने ऑफिशियल साइट से उठाया है, उसमें जिस तरीके से क्वेश्चन का सेगमेंट होना चाहिए, जिस तरीके से मतलब ट्रांसलेट आते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर को भी खंगाला है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने तैयार किया है ना, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है, सीधी सीधी बात है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जामिनेशन, है ना। ये 2022 का मतलब 2022 का नोटिफिकेशन था, और इसका मतलब एग्जाम हो गया है। अब जो क्या कहते हैं कि इसका टीयर 2 का एग्जाम होने वाला है ना। तो अब रिजल्ट की चिंता छोड़िए, आप प्रैक्टिस पे लग जाइए, है ना। तो देख लीजिए, पहली क्लासेज है, इसको ट्रांसलेशन हिंदी वर्सेस इंग्लिश रखा गया है। इसमें देख लीजिए 40 नंबर होते हैं, 40 में 40 आपको लाना है ना। इसमें बताया गया है कि आप देखिए, मैं इतना इस तरीके से पीपीटी बनाया, तो आपको भाई जाहिर सी बात होनी चाहिए। देखिए, इसमें कुछ चीजें लिखी गई है। द टीयर 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ओके, यानी कि टीयर 2 का एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ओके। उसके बाद में लिखा है द क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 2 आर 20 आउट ऑफ 50, मतलब कि 50 नंबर का होगा, उनमें से आपको 20 नंबर लाना है ना। जैसे यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव एंड मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए 50 नंबर की, क्या कहते हैं कि जो 40 नंबर का उसका होगा, क्या कहते हैं एमटीएस का, उसमें से आपको 16 नंबर लाना है ना। ये बातें तो क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब हम अगले पीपीटी चल रहे हैं। मतलब मैं उसी तरीके से डिजाइन किया हूं कि आपको कोई डाउट उस तरीके से ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखिए, ये पूरा डिटेल है, ये पेपर है आपका, ठीक है। मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है, ये टीयर 2 का एग्जाम है ना। कॉमन फॉर ए मतलब ऐसे मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल। ये मतलब प्रीवियस क्या कहते हैं कि मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है। इसमें सारी चीजें आपको दिखाई गई है कि ऑफिस एग्जाम, है ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप ट्रांसलेशन, ये पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज एंड डिक्लेयर्ड टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी होगी, है ना। तो ये चीजें आपको 1 घंटे समय दिया जाएगा, 40 मार्क का रहेगा, एकदम डिजाइनिंग वैसी हुई है। उसके बाद मैं एक बार इसको पहले डिटेल में पढ़ दे रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा पहले से ही, है ना। इससे आपको रहेगा कि आप मतलब अच्छे अभ्यर्थी हो तो ऐसा ही करोगे जैसा मैं बता रहा हूँ। बाकी तो आपकी मर्जी जैसा करो, है ना, क्योंकि संविधान आपको छूट देता है, जो मर्जी वो कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। मैं कमेंट खुला रहूंगा आपको अगर, है ना। क्योंकि देख लीजिए, जो भी मतलब जो अच्छे अभ्यर्थी हैं वो तैयारी करते हैं, वो अपने आप से बहुत ही मतलब अवेयर रहते हैं, है ना। तो उनको कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं इसका जो भी पीपीटी है, इसका मैं आपको क्या कहते हैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इसको आप चाहे मोबाइल में सेव कर लीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे एक बार इसको खुद से कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही कर दूंगा। और उसके बाद में आप खुद से बनाइए। इसमें कोई डाउट होगा तो मैं जब करवाऊंगा तो आप उससे वहां से आप कवर अप कर लोगे, है ना। तो मैं एक बार पूरा डिटेल में पढ़ दे रहा हूँ, फिर इसको मैं आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अंतिम चरण का परिणाम भी आ गया, है ना, यहाँ तक है। उसके अखबारों के शीर्ष पर एक ही नाम था, सुमित यादव। न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर भी सुमित की धूम मची थी, ठीक है, यहाँ तक। सुमित की तो जैसे रातों रात जिंदगी बदल गई, लोग उसे आईएएस बाबू के नाम से पुकारने लगे, है ना। माफ कीजिएगा, थोड़ा आवाज में दिक्कत है क्योंकि हमारा तबीयत काफी दिन से गड़बड़ता है ना। और मैं फिर पढ़ देना कोशिश कर रहा हूँ।
उसके छोटे से शहर के आकार बड़े शहर में संघर्ष करने और सफलता प्राप्त करने की कहानी हर घर में सुनने जाने लगी। ठीक है, सुमित ने हिमांशु का आभार प्रकट किया और शायद उसके न रहने पर यह सफलता हाथ नहीं लग पाती। सुमित के पिताजी आज सीना तान कर पूरे गांव में सबको लड्डू और पेड़े बांट रहे थे। ठीक है, उसकी माँ भोले बाबा का आभार व्यक्त कर रही थी। सुमित अपने गांव में एक मसीहा बन गया, क्योंकि एक छोटे से गांव के लड़के के लिए देश के इतने कठिन परीक्षा में सफल हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बच्चे, बूढ़े और जवान सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, सुमित यादव। सुमित की मेहनत आखिर रंगलाई थी और वह पूरे देश में 5वें स्थान पर आ गया। सुमित के इस सफलता से प्रेरित होकर गांव के कई बच्चे भी बड़े सपने देखने लगे। कोई डॉक्टर तो कोई पायलट, है ना, हर कोई कुछ बड़ा करने के लिए तत्पर था। सुमित की इस सफलता से उसके नए जीवन की शुरुआत तो हुई ही, और उसके साथ ही साथ उसके गांव ने भी एक नया सवेरा देखा। सुमित की मदद से हिमांशु ने अगले साल IPS बनकर अपना सपना साकार किया। ओके, सुमित और हिमांशु बहुत ही छोटे गांव से आते थे और ऐसे में इतने बड़े पद पर आसीन होना पूरे परिवार और गांव के लिए बड़े ही गर्व की बात थी। देख लीजिए, मैंने इसको पूरा डिटेल में पढ़ा है ना। अब जिसके पास तो PPT होगा या कुछ होगा, अगर नहीं है फिर भी मैं बात बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट करके आप उसके बाद में इसको दूसरी मोबाइल में ट्रांसफर कर लीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, है ना। तब आप जिसे पूरा पढ़ोगे वैसे से बनाओ, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा, दिखेगा ही नहीं तो मैं कैसे बनाऊंगा, है ना। तो मैं अब सेकंड PPT पर चल रहा हूँ, मैंने जितना बताया वैसे कर लीजिए। मैंने एक बार इसको इसलिए पढ़ दिया ताकि आपको कोई आइडिया हो जाएगा मतलब इसमें दिया क्या गया है, भाव क्या है ना। ये 500 वर्ड का तो था, लेकिन मैंने इसमें ज्यादा पेन इसलिए नहीं किया, लगभग 200-300 वर्ड है। 500 वर्ड का ही लाऊंगा, उससे कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन पहले शुरुआत है। आज की क्लासेस देखिए, जैसा मतलब यानी कि फीडबैक जैसा आएगा वैसा ही करूंगा। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ, देख लीजिए। ट्रांसलेट, सबसे पहली बात तो आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। उसमें क्या है, क्या तरीका है, जब तक आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे उसमें बताया गया था, है ना, यहाँ पे मैंने मतलब यहाँ तक लिखा गया था। अब आपके पास आप PPT में देखिए, मतलब वहाँ पे हिंदी वाले वर्जन में आखिरकार लिखा है, आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अंतिम चरण का परिणाम भी आ गया। ठीक है, तो आ गया मतलब किस बात की कर रहा है, तो ये पास्ट की बात कर रहा है ना। तो अब सबसे पहले बात तो जैसे इसमें लिखा आखिर, आखिर या मतलब यानी कि फाइनली, है ना। फाइनली द अवेट इंड का मतलब होता है कि समाप्त हुआ या समाप्त हो गई। ईडी जोड़ दोगे तो इसमें थर्ड फॉर्म यानी कि हो चुका, यानी समाप्त हो गई, हो चुकी या हो गई बात एक ही होती है ना। तो द वेट इंडेड एंड द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल स्टेज केम आउट, है ना। यानी कि वो पास्ट की बात कर रहा है ना। जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आप कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसको बेहतर ढंग से देखिए, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे। मीनिंग की बात रही तो आप प्रैक्टिस करोगे, मीनिंग आ जाएगा, उसका इशू छोड़ दीजिए, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट ही तो समझो। उसके बाद में फिर क्या लिखा है कि अखबारों के शीर्ष पर एक ही नाम था, सुमित यादव। तो इसका क्या हो जाएगा कि देयर वाज ओनली वन नेम, यानी कि एक ही नाम था। द कहाँ हेडलाइन, यानी देयर वाज ओनली वन नेम ऑन द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर। क्या नाम था, सुमित यादव। ओके, यानी कि यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया। आई होप आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन जो व्यक्ति पूरी प्लेलिस्ट देखी, लगभग 200 लोगों ने देखी है, तो वो तो बहुत ही बेहतर कर पा रहे होंगे, है ना, ऐसा मेरा मानना है। ओके, फिर मैं अगले पे चल रहा हूँ। अगला क्या उन्होंने बोला कि न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर भी सुमित यादव की धूम मची थी। यानी फिर बात ये किसकी कर रहा है, पास्ट की कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डियर वाज यहाँ पे भाई मैंने बताया था वाज वर, और इसका सबका कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही कर दिया था ना। तो डियर वाज ये क्रेज का मतलब होता है धूम। डियर वाज ये क्रेज अबाउट सुमित ऑन न्यूज चैनल्स एंड सोशल मीडिया। ओके, क्लियर, एजुकेटिंग में पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होगी जहां तक मेरा मानना है। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सुमित की तो जैसे रातों रात जिंदगी बदल गई, है ना, जिंदगी बदल गई, यहाँ तक करना है। तो बदल गई, ये भी तो पास्ट की ही तो बात कर रहा होगा। ठीक है, तो हो जाएगा सुमित की, मतलब मैंने अपोस्ट्रोफी का भी बता दिया है। ये यस है तो यस का मतलब काकी के हो जाता है ना। तो सुमित की लाइफ, है ना, क्योंकि लाइफ हमेशा फैमिली में काउंट किया जाता है ना। इतना मैं हर चीजें बताता रहूंगा, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो सुमित यानी कि सुमित की, ओके, तो सुमित लाइफ टर्न, यानी टर्न का मतलब होता है मोड़ना, ईडी जोड़ देगा, मोड़ चुकी यानी मुड़ गई, है ना। ठीक है, बदल गई, बात एक ही होती है ना। तो सुमित लाइफ टर्न ओवरनाइट, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम IAS बाबू, यानी लोग उसे IAS बाबू कहकर पुकारने लगे, है ना। ये चीजें इसमें लिखी गई है। बाकी यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद में क्या है कि उसके छोटे से शहर के आकार बड़े शहर में संघर्ष करने और सफलता प्राप्त करने की कहानी हर घर में सुनी जाने लगी, है ना। तो ये बात फ्यूचर की कर रहा है। ओके,
तो क्या हो जाएगा, हिज स्टोरी ऑफ हेडलाइन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी एंगल्स इन ए बिग सिटी एंड गेटिंग सक्सेस बिकम ये हाउस होल्ड स्टोरी। ओके क्लियर, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक, है ना। ये सब चीजें मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जब तक आप टेंसेज नहीं समझोगे तो कर ही नहीं पाओगे ना। लेकिन ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहो, तक हम 20-25 तो करवा दूंगा, तो उससे आपको खूब आइडिया हो जाएगा, है ना। मैं प्रीवियस ईयर भी करवा दूंगा, है ना। तो इसके बाद में क्या है कि सुमित लिखा है, सुमित ने हिमांशु का आभार प्रकट किया, है ना, ठीक है। और शायद उसके ना रहने पर यह सफलता हाथ नहीं लग पाती, ऐसा, है ना। तो ऐसा ट्रांसलेट करना पड़ेगा भाई। तो हो जाएगा सुमित थैंक्ड, यानी कि धन्यवाद, है ना, बात तो एक ही होती है, आभार या धन्यवाद। हिमांशु एंड प्रोबेबली सक्सेस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इफ ही वर नॉट देयर, है ना। यानी कि यहाँ पे वुड का कॉन्सेप्ट, क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है, यहाँ पे वुड का यूज किया गया है ना। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना होगा, है ना, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे। फिर अगला मैं थोड़ा सा पहले ही बोल दिया, कोई नहीं, कि सुमित यानी कि सुमित के फादर वाज प्राउडली यानी गर्व से, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन द एंटायर विलेज। हिज मदर वाज थैंकिंग लॉर्ड शिवा, यानी कि देखिए जो सुमित के पिताजी या सीना तान के, यानी इसमें प्राउड है ना, प्राउडली यानी कि सीना तान के, प्राउडली मतलब गर्व से, या सीना तान के बात तो एक ही होती है ना। सीना तान कर पूरे गांव में सबको लड्डू और पेड़े बांट रहे थे, जबकि उसकी माँ जो है भोले बाबा का आभार व्यक्त कर रही थी, है ना। तो इसमें लिखा ना, देखो हिज मदर वाज क्या कहते हैं कि थैंकिंग यानी कि धन्यवाद देती हुई, है ना, दे रही। थैंक मतलब क्या होता है, थैंक मतलब थैंक यू या धन्यवाद देना, तो थैंकिंग आईएनजी जुड़ा हुआ, लॉर्ड शिवा यानी कि शिव की बात कर रही है। ओके, तो ये क्लियर हो गया बात। उसके बाद में फिर क्या है, कर रही थी, है ना, ऐसा बात बताया था। उसके बाद में क्या है कि सुमित अपने गांव में एक मसीहा बन गया, क्योंकि एक छोटे से गांव के लड़के के लिए देश के इतने कठिन परीक्षा में सफल हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बात तो क्लियर ही, बात तो सही भी है ना, यही ट्रांसलेट। तो सुमित हैड बिकम मसीहा, इसमें लिखा गया ना, बिकम ए मसीहा या फिर पैटर्न कह सकते हो, है ना, इन हिज विलेज यानी कि उस गांव, बिकॉज फॉर ए स्मॉल विलेज, है ना, विलेज मतलब कि एस लगा हुआ, विलेज वाई। ओके, उसके बाद में लिखा टू गेट सक्सेस इन सच डिफिकल्ट एग्जाम वाज एन अचीवमेंट इन इन इटसेल्फ किड्स, है ना, इन इटसेल्फ। ओके, उसके बाद में किड्स थोड़ा पहले आ गया ना, इसको अब भूल जाओ, इटसेल्फ किड्स। ओके, मैं फिर अगली बात में पढ़ देना थोड़ा, ये किड्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं इसको आप डील कर दीजिए ना, इतना मैं फिर से उसको पढ़ूंगा। तो पहले ना बूढ़े बच्चे और जवान, है ना, किड्स इसलिए लिखा गया है, और लिखा है कि सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, सुमित यादव, है ना, तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे लिखा है ना, यहाँ से एक किड्स जो है ना, इसको यहाँ कर लीजिए, मान लीजिए भाई टाइपिंग जो पीपीटी बना रहा होगा, है ना, तो वो कर दिया, उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो लिखा है किड्स, उसके बाद में लिखा है एल्डरली यानी कि बूढ़े, एंड द यंग यानी कि जवान, है ना। देयर वाज जस्ट ए सिंगल नेम ऑन एवरीवन्स टंग यानी कि सबके जुबान पर, बात सही है, एक ही नाम था। क्या नाम था, सुमित यादव। ओके, जिसमें डिनोट किया गया है ना। उसके बाद में फिर आगे चीजें कही गई है कि सुमित की मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। तो सुमित यानी कि हार्ड वर्क, सुमित हार्ड वर्क हैड क्या कहते हैं बॉन्ड फ्रूट एंड ही स्टूड फिफ्थ ऑल अक्रॉस द कंट्री। ओके, मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर से, है ना। तो ये देख लीजिए, सुमित हार्ड वर्क हैड बॉर्न फ्रूट एंड ही स्टूड फिफ्थ ऑल अक्रॉस द कंट्री, यानी कि वो पांचवें स्थान पर था। ओके, उसके बाद में मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद में क्या है कि सुमित के इस सफलता से प्रेरित होकर गांव के कई बच्चे भी बड़े सपने देखने लगे, है ना। तो इसको ट्रांसलेट देखने लगे गागी के किस में लगता है, तो ये फ्यूचर में लगता है ना। तो इन सब चीजों को पहले समझना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप करने में थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही जाएगी। इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित होना, इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ सुमित यानी कि सुमित से प्रभावित होकर। ओके, उसके बाद में मैं थोड़ा सा हिंदी देख लेता हूँ। सुमित के इस सफलता से प्रेरित होकर गांव के कई बच्चे भी सपने देखने लगे, जो डॉक्टर, पायलट और क्या कहते हैं हर कोई कुछ बड़ा बनने के लिए तत्पर था, है ना। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या होगा कि किड्स ऑफ द विलेज हैड आल्सो स्टार्टेड ड्रीमिंग, सपने देखने मतलब होता है देखने लगे, कंटिन्यूअस है ना। बीइंग समवन inspired to be a doctor, other of pilots, everyone was aspiring to do something big. ओके, है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब अगली बात क्या है कि सुमित की इस सफलता से उसके नए जीवन की शुरुआत तो हो ही, और उसके साथ ही साथ उसके गांव ने भी एक नया सवेरा देखा, है ना। तो ये चीजें भी करनी चाहिए, है ना। तो सबसे क्या होगा कि विद दिस सक्सेस ऑफ सुमित, है ना, इस सफलता से
सुमित की इस सफलता से, है ना। उसके बाद में हिज न्यू लाइफ हैड स्टार्टेड, यानी कि स्टार्ट हो चुके, है ना। स्टार्ट मतलब शुरू हो चुका है ना, शुरू हो गई है। इस तरीके से स्टार्ट ईडी जुड़ रहा है तो चुके की कॉन्सेप्ट हो जाती है ना, यानी कि जो चीजें पूरी कंप्लीट हो चुकी है ना, थर्ड फॉर्म है ना। एंड एट द सम टाइम हिज विलेज आल्सो सो ए न्यू dawn, okay, with the help of Sumit, Himanshu fulfilled his dream of becoming an IPS next year, okay। यानी कि मैं थोड़ा सा ये पीपीटी जल्दी चली गई, तो यानी कि मैं इसका बता दे रहा हूँ कि यहाँ से देखिए सुमित की मदद से, है ना, ये देखिए हेल्प ऑफ सुमित, है ना, सुमित की मदद से हिमांशु ने अगले साल IPS बनकर अपना सपना साकार किया, है ना, ओके। तो ये चीजें भी थोड़ा सा, ड्रीम का मतलब सपना ही होता है ना, बिकमिंग, है ना, तो अपना मदद से बनकर साकार किया। उसके बाद में फिर अगली है कि सुमित और हिमांशु बहुत ही छोटे गांव से आते थे और ऐसे ही मतलब ऐसे में इतने बड़े पद पर आसीन होना पूरे परिवार और गांव के लिए बड़े गर्व की बात थी। बात तो सही भी है, यानी कि हो जाएगा सुमित एंड हिमांशु। तो हिमांशु हिल्ड फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज एंड इन सच ए सिचुएशन, है ना, तो ये बात ठीक है ना। उसके बाद में मैं अगला थोड़ा सा और बता देता हूँ कि मतलब कंप्लीट हो जाए। इट वाज ए मैटर, है ना, ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर द होल फैमिली एंड द विलेज टू सी देम एट सच ए डेजिग्नेशन, ओके। तो ये चीजें अब मेरे ख्याल से सब क्लियर हो गई होंगी। अब मैं एक पीपीटी पे मैं ऐसे भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बार मैं डिटेल में पूरा मतलब पढ़ दूंगा, ऐसा जैसे कि मैंने डिनोट किया उस पर, हो सकता है आपको फ्लो में नहीं समझ आए होंगे। एक बार मैं अच्छे से इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि ये आपका हिंदी में इधर दिया गया है, इसमें इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में मैं इसकी कुछ वर्ड मीनिंग भी पीडीएफ में डाल दूंगा, उसको आप कर सकते हो। और प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे। ऐसा मेरा नहीं, सबका मानना होता है, विदाउट प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है ना। तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ये तो मैंने हिंदी पढ़ ही दिया था, अब मैं डायरेक्ट इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको एक रिकॉल हो जाएगा। तो फाइनली द वेट एंडेड एंड द रिजल्ट्स ऑफ द final stage come out. There was only one name on the headline of the newspaper, Sumit Yadav. There was the craze about Sumit on news channels and social media. Sumit's life friend. Overnight, people started calling him IS Babu. His story of hailing from a small city to in a big city and getting success become a household story. Sumit thanked Himanshu and probably success would not have been possible if he were not there. Sumit's father was proudly distributing sweets in the entire village. His mother was thanking Lord Shiva. Sumit had become a Masiha in his village because for a small village boy to get success in such a difficult exam was an achievement in itself. Kid, elderly and the young, there was just a single name on everyone's tongue, Sumit Yadav. Sumit's hard work, hard born fruit, and he stood fifth all across the country. Inspired by this success of Sumit, kids of the village had also started dreaming big. Someone aspired to be doctor, other for pilot. Everyone was aspiring to do something big. With this success of Sumit, his new life had started, and at the same time, his village also saw a new dawn. With the help of Sumit, Himanshu fulfilled his dream of becoming an IPS next year. Sumit and Himanshu hailed from a very small village and in such a situation, it was a matter of great pride for the whole family and the village
टू सी देम एट सच ए डिजिग्नेशन। तो मैंने पूरा डिटेल में मतलब हिंदी में तो पहले ही पढ़ दिया था, अब इंग्लिश में पढ़ दिया, आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। मैंने पूरा एक एक करके मैंने उसको ट्रांसलेट भी कर दिया। पैसे थोड़ा छोटा था, है ना, क्योंकि मैं शुरुआत में ही बढ़ा देता था, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता ही होता है ना। अब ऐसे ही एक पैसेज और आएगी, टाइम लगेगा, इसको प्रोग्रेड करना होता है, खुद से भी सोचना पड़ना पड़ता है ना, तो इसलिए हो सकता है 1 या 2 या 3 दिन में, मतलब वीक में तो एक वीडियो तो अवश्य डालूंगा, है ना। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ भी कहीं भी डाउट होती है ना, तो उसको आप अपने खुद से वेरीफाई कीजिए, क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि मैं एक पेपर दे रहा हूँ, है ना, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। इसकी कुछ मीनिंग है, चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। हालांकि मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। और तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना सहयोग अवश्य दें, अदरवाइज मैं तो कुछ ही नहीं कर पाऊंगा आप सबके सिवा, है ना, क्योंकि मैंने ही खुद से मतलब चैनल को शुरुआत किया। हालांकि मैं एज ए टीचर के रूप में था, है ना, मैं लखनऊ में मैं पढ़ा रहा था, है ना, तो फिर भी मैं अपना ही खुद का खोला हूँ, तो इसलिए आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ ही नहीं हो सकता, है ना। तो ये तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।